अब सभी को जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे सुखी परिवार किसे कहते हैं। इस बात को समझने के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5 पद को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मैं दाख लगता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आदमी संसार में रहकर सुख चाहता है, कोई भी दुख पसंद नहीं करता। फिर भी आज हर परिवार दुखी है। आदमी चांद पर भी पहुंच गया, फिर भी उसके दुख दूर नहीं हुए। या दुख कैसे दूर होंगे, परिवार कैसे सुखी होंगे, आज हम इस पर ध्यान करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर आदमी से औरत बनाई। परमेश्वर चाहता तो आदमी और औरत दोनों को अलग अलग बनाता, परंतु उसने एक में से दो किए। इसका मतलब है कि पति पत्नी दोनों एक है, अलग अलग नहीं। जिस तरह हमारे हाथ, पैर, सिर, आंखें, नाक, कान सब एक शरीर में जुड़े रहते हैं, वैसे ही पति पत्नी को एक रहना चाहिए। इसके बाद बच्चे माता पिता के द्वारा जन्म लेते हैं, वह भी एक है। या एक बड़ा भेद है, घरों में झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि वह सब अपने आप को अलग अलग समझते हैं। पूरा परिवार एक है और हमारे साथ परमेश्वर भी जुड़ा हुआ है और हम सब में उसका आत्मा है। जब आदमी परमेश्वर से अलग हुआ, तब ही से आदमी के जीवन में या मनुष्य के जीवन में दुख मुसीबत आना शुरू हुआ। उसकी आज्ञा ना मानकर मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ। अब आज्ञा मानकर फिर से हमको उसके साथ मेल मिलाप कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सबसे पहले आदमी को परमेश्वर के पूरा अधीन हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, फिर पत्नी को अपने पति के अधीन होना चाहिए। परमेश्वर आदमी से बात करता था और उनकी पत्नी उस परमेश्वर की बातें मानती थी। परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की और उसने परमेश्वर की कही हुई बात अपनी पत्नी सारा को बताई और दोनों अपना घर छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निकल पड़े। नूह से परमेश्वर ने कहा, तू एक जहाज बना। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 15 पद से 16 पद में इस घटना को हम देख सकते हैं। और उसने वैसा ही किया। इस काम में उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया। अगर वह विरोध करती तो नूह परमेश्वर का बताया हुआ काम पूरा नहीं कर पाता। उसके बच्चों ने भी उसका साथ दिया, यहाँ तक कि उसके 3 बेटों की पत्नियों ने भी उस नाव बनाने में नूह का साथ दिया। इसको सुखी परिवार कहते हैं। जब परमेश्वर के सब लोग एक मन होकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परिवार सुखी हो जाता है। उसकी आज्ञाएं पवित्र है, वह पाप के खिलाफ है। इंसान को आज पाप पसंद है, इसलिए वह दुखी है। याद रखे, पाप के कारण ही यीशु ने सलीब पर जान दी। फिर अगर पापी खत्म ना हो तो उसका मरना बेकार हुआ। इसलिए परिवार सहित यीशु के पास आकर अपने अपने पापों को मान ले और छोड़ भी दे। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना उसका 1 का 7 पद में लिखा है, पाप खत्म हो जाएंगे तो परिवार सुखी हो जाएगा और दूसरे लोग भी आपका सुखी परिवार को देखकर यीशु के पास आएंगे। इस प्रकार आप खुद सुखी बनेंगे और आपके साथ दूसरों का परिवार भी सुखी हो जाएगा। जो परिवार यहाँ पर सुखी होगा, वह स्वर्ग में भी अनंत काल तक सुखी रहेगा। इस प्रकार
जीवन व्यतीत करने वाला परिवार सुखी परिवार कहलाता है। हमारा इस सुखी परिवार के द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होंगे, इसलिए अपने परिवार को एक सुखी परिवार की तरह बना के रखें और अनुशासित परिवार का निर्माण करें, प्रभु की अधीनता में रहकर। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो।